हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार। वेलकम टू MBA ट्यूशन हॉल। फिर से लाया हूँ अपना क्लासेस जो स्टार्ट किया था। तो हम 10th ख़त्म करने के लिए लगभग आज कई दिन से क्लास चला रहे हैं। तो हमने अब तक 10 बॉक्स पढ़ा चुके हैं। तो आज हमारा बॉक्स नंबर है 11th यानी कि 11। तो इसका हिंदी पहचान यानी कि बॉक्स नंबर 11 में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने आपको पहले से बता दिया है कि बॉक्स नंबर 11 क्या है और उसमें पहचान क्या होती है, क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बॉक्स नंबर 11 था। तो इसका हिंदी पहचान क्या होता है? हिंदी पहचान हमने आपको पहले से ही बता दिया है कि हिंदी पहचान में होता है रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस क्या हो जाएगा, उसमें समय जुड़ जाता है। ठीक, उसमें समय जुड़ जाता है। इसकी हिंदी पहचान यही होती है कि जैसे कहते हैं ना कि वो 2 साल से वहाँ रह रहा था लेकिन फिर भी काम नहीं कर पाया, ये चीज़ें होती है ना। तो ये चीज़ है कि वह रह रहा था, रह रही थी, रह रहे थे, यही चीज़ें होती है कि जब लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन उसमें समय का बोध हुआ हो, यानी समय की बात की गई हो। जैसे होता है कि एक होता है जैसे कि वह घर से आ रहा था, तो इसमें घर से आ रहा था, उसमें समय का तो दिया नहीं गया है। तो अगर समय की बात की गई हो तो वो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे वाक्य में हम लिखते हैं, वे 2 साल से मुंबई रह रहे थे। तो ये चीज़ हुआ। तो लास्ट में क्या हुआ, रहे थे आया। ठीक, तो रहे थे की जगह अगर हम यहाँ ये 2 साल हटा दें, वे मुंबई से मुंबई से वो 2 साल से मुंबई रह रहे थे, हैं सही था। और वे मुंबई में हो जाएगा, मुंबई में रह रहे थे, वे मुंबई में रह रहे थे हो जाएगा। तो ही वाज लिविंग इन मुंबई। बट अभी क्या है, अभी यहाँ समय लग गया है। ठीक, तो समय लग गया, समय के साथ में एक प्रीपोजिशन भी लग गया है, कोई वो इशू नहीं है। तो समय के साथ एक प्रीपोजिशन भी लग गया है। तो अब ये क्या हो गया, जब समय लग गया तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया। तो ये रहा है आपका हिंदी पहचान। जब समय आ जाए 2 साल से, 3 साल से, या सुबह से, या कल से, परसों से, ये सब चीज़ें होते हैं ना, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो ये हो गया हिंदी पहचान। अब हम आपको इंग्लिश पहचान बताते हैं। हिंदी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय रहेगा उसमें, इतना याद रहे। अब आ जाएगा अंग्रेजी पहचान। अंग्रेजी पहचान में क्या होता है, आपको लगेगा वहाँ पे हैड था, उसमें एक चुका था, चुकी थी में हैड लगता था, यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन। ठीक, क्या हो जाएगा, हैड बीन। ये आपका हिंदी पहचान। जैसे अगर कभी भी दिख जाए हिंदी वाक्य में, दिख जाए कि हैड बीन लगा है, जैसे he had been living in Mumbai चलो बॉम्बे या मुंबई, कोई भी कुछ भी लिखे, मुंबई, इन मुंबई फॉर 2 years। ठीक, देखिए अब कैसे पहचानना है कि हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आप यहाँ देख लिए, आपने देख लिया, ये है ना, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस हिंदी इंग्लिश पहचान ऐसे ही होती है। ठीक, तो इसको इरेज करते हैं, आपका हिंदी पहचान और इंग्लिश पहचान हो गया। तो अब हम चलते हैं अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में, बताते हैं। तो हम चलते हैं स्ट्रक्चर के बारे में बताने। तो देखिए, आप अब तक क्या था, मैं स्ट्रक्चर लिख देता था, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता था, बताता था डिटेल में। तो वो अब ऐसा नहीं करेंगे, हम एक एक वाक्य लिखते जाएंगे, एक एक स्ट्रक्चर लिखते जाएंगे और उसी को एक एक वाक्य में एक बताते चले जाएंगे। जैसे एक स्ट्रक्चर हम स्ट्रक्चर बताएंगे, तो स्ट्रक्चर का पहला स्ट्रक्चर रहेगा पॉजिटिव स्ट्रक्चर, आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ठीक, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जैसे वह 3 साल से काम कर
रहा था। मैंने आपको बताया होगा नोट करके कि समय महीना दिन का नाम, वहां लगेंगे सिंस का काम। ठीक, अब बाकी जितने भी अनिश्चित चीज़ हो, इसको आप ये बोल सकते हैं निश्चित जो चीज़ें होती हैं, निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होता है, इसका सिंस का प्रयोग। अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हमने ये चीज़ पहले से आपको बता दिया है। समय महीना दिन का नाम, जब किसी महीने का दिन का नाम हो या समय का नाम हो तो क्या हो जाएगा, सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर निश्चित अनिश्चित मतलब कोई समय निश्चित नहीं है, जैसे अब यहाँ मैंने वाक्य में लिखा है 3 साल से, ठीक, 3 साल से काम कर रहा है। अब जरूरी थोड़ी है 3 साल से आपने डे टू डे लिखा नहीं है 3 साल से काम कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ फॉर का प्रयोग होगा। तो हम आगे लिखते हैं, जैसे इसका अंग्रेज़ी बनाएंगे। ये रहा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस बोलते कैसे हैं, इतना ध्यान दीजिए, जब क्या ना लगा हो, ठीक, ऐसे वाक्य ना हो, या क्यों से क्यों हो, ये सब मतलब क्यू डब्ल्यू से ना स्टार्ट हो, नॉट का प्रयोग ना हुआ हो, तो क्या होता है, सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले हम लिखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब, फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, सॉरी, यहाँ लगेगा पहले सिंस या फॉर, फिर आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, टाइम। ये रहा है आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो अब इसके अनुसार हम बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट ही, लड़का है ना, रहा था, यानी इसके पहचान से हम पहचान है कि लड़का है, तो ही लगा दिए, ही वह। अब हैड लगेगा, यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड है, तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड ही लगेगा, तो हैड लगा दिए, हैड बीन हो गया। वर्ब क्या होगा, काम कर रहा था, वर्क लगा दिए, आईएनजी लगाएंगे, वर्किंग। कहाँ पे, वह 3 साल से काम कर रहा था। देखिए कहाँ पे कर रहा है वो तो नहीं दिया है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है एक, लेकिन जो लास्ट का समय दिया है फॉर दिया है, फॉर लगा के 3 साल से दिया, फॉर 2 ईयर्स। ये रहा आपका वाक्य, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स, यानी कि वह 2 साल से काम कर रहा है। ठीक, तो अगर आप यहाँ डाल सकते हैं, सॉरी, वर्किंग के बाद वर्क, ये काम है वो आपका ऑब्जेक्ट, वर्क फॉर 2 ईयर्स, ये आपका हो गया पूरा वाक्य। ठीक, ही हैड बीन वर्क फ्रॉम 2 ईयर्स। ठीक, ये रहा आपका पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसी के अनुसार दूसरा एक वाक्य बनाते हैं हम। दूसरा वाक्य जैसे यहाँ वाक्य इरेज करके दूसरा वाक्य लिखते हैं, जैसे कि मोहन गाना सुबह से गा रहा है, यानी कि सुबह से नहीं, सोमवार से गा रहा है। मोहन गाना सोमवार से गा रहा था। ठीक, अब देखिए डेट आ गया है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे मोहन हैड बीन, अब सिंगिंग, अब देखिए डेट आ गया है, फिक्स आ गया है, यानी कि निश्चित डेट आ गया, तो सिंस लग जाएगा। सिंगिंग सॉन्ग, पहले ऑब्जेक्ट सिंगिंग सॉन्ग, सिंस कब से,
सिंगिंग सॉन्ग सिंस मंडे, ठीक, सिंस मंडे, वो मंडे से गाना गा रहा था, ठीक। तो ये रहा है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। तो अब आगे आपका हो जाएगा नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ है नहीं, नेगेटिव स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ हैड और बीन के बीच में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये रहा है आपका स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक। नेगेटिव स्ट्रक्चर ये रहा। नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ साथ अब हम एक वाक्य लिखते हैं, वे 4 साल से उनका इंतज़ार कर रहे थे। और उनका इंतज़ार, वे 4 साल से उनका इंतज़ार, हमें नहीं और लगाना ना, नहीं कर रहे थे। तो देखिए ये रहा है आपका नहीं कर रहे थे, उनका लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट के अनुसार दे हैड, सेम वही है, बस नॉट यहाँ है, दे हैड नॉट बीन। क्या होगा, वर्ब इंतज़ार का वेट होता है, ठीक, आईएनजी लग जाएगा, वेटिंग हो जाएगा किसका, देम। देम हमने बता दिया है उनका का क्या होता है, उनका का अंग्रेजी क्या होता है हमने बता दिया है पहले से, आप वीडियो जाके देख सकते हैं पीछे से। वेटिंग देम कब से, 4 साल से, यानी निश्चित नहीं है, फॉर 4 ईयर्स। अब डेट ऑफ दिन तो निश्चित नहीं है। तो ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, ठीक, यही नहीं का बोध कर रहा है। हैड और बीन के बीच में नॉट लग गया। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अब आती है इंट्रोगेटिव की बात। इंट्रोगेटिव फर्स्ट हमने पहले से आपको स्ट्रक्चर लिख दिया है। देखिए हमने आपको पहले से बताया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, बाकी सेम चीज़ें वही रहती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड है, तो हैड को पहले लिख दिया है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सेंस, और उसके बाद सेंस लगाओ या फॉर लगाओ सेंटेंस के अनुसार, प्लस उसके बाद टाइम। तो हमने आपको बताया था इंट्रोगेटिव फर्स्ट में 2 सेंटेंस होते हैं, 2 वाक्य होते हैं। देखिए एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जैसे एक बनता है कि क्या राजू रविवार से घर में रो रहा था, क्या से शुरू हुआ है लेकिन रो रहा था, ऐसा है। और एक होता है कि क्या राजू रविवार से घर में नहीं रो रहा था, एक नेगेटिव होता है। तो हमने पहले से एक वाक्य लिख के रखा है पॉजिटिव वाला, तो इसको हम पहले बनाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, पहले हैड लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन मार्क वाला है, ठीक, क्वेश्चन मार्क वाला है, यानी कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले हैड लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट क्या है, राजू है, राजू, हैड राजू क्या है। अब उसके बाद नॉट लगाएंगे, नहीं नॉट वाला नहीं, पहले हम इसका लगाएंगे, हैड राजू बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है इसमें, वर्ब क्या है, रोना है, तो रोना का होता है वीप, वीप हुआ, वीप लगाया, वीप में आईएनजी लगेगा क्योंकि हमें स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है, ठीक। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, घर में, इन द हाउस, इन द हाउस। हैड राजू बीन, प्लस हटा देते हैं, हैड राजू बीन वीपिंग इन द हाउस। अब देखिए हमें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है, तो बीन भी लगाया है, तो हमें समय भी डालना ज़रूरी है ना। तो समय जो है, देखिए समय क्या है, कितना समय दिया है हमने, रविवार से समय ना, तो यहाँ क्या लगेगा, एक निश्चित डे है, तो सिंस लगाया, सिंस क्या, सिंस संडे, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ऑन संडे, सिंस ऑन, यही लिखते हैं संडे और क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा है आपका वाक्य, यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट। अब इंट्रोगेटिव सेकंड, इसी में हम इंट्रोगेटिव सेकंड बनाते हैं, इसे यहाँ पे नहीं लगा दिए, तो हैड के आगे देखिए सब्जेक्ट के बाद फिर बीन लगा देंगे, हैड, ठीक,
हैड के बाद राजू प्लस, अब देखिए राजू के बाद नाट लगाना है, नाट बीन, वर्ब में आईएनजी लगेगा, वर्ब क्या है आपका वीप है, वीपिंग में आईएनजी वीपिंग बना दिया वीप की जगह, ठीक। वीप का वीपिंग हो गया इन द हाउस, इन द हाउस कब से, सिंस ऑन संडे, SUNDAY, तो अभी ऑन संडे लगेगा कि संडे लगेगा, वो चीज़ें मैं आपको प्रीपोजिशन बताऊंगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अभी इतना आप जानते रहिए कि ये बीन और हैड बीन का प्रयोग जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो प्रयोग हो रहा है। तो ये रहा है आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट का, क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे एक वचन हो या बहुवचन हो, देखिए हमने आपको बताया था राजू हो या राजू और श्याम हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, यहाँ हैड का प्रयोग होता है। तो दूसरा वाक्य बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतने में ही समझ में आ जाना चाहिए, हैड ही हर जगह लगेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट। अब इंटरोगेटिव सेकंड की बारी आई। इंटरोगेटिव फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने बता दिया दो टाइप का, एक पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव हुआ। अब हम इंटरोगेटिव सेकंड का बताएंगे जिसमें आता है QW यानी क्वेश्चन वर्ड, जिसको पूछते हैं जैसे कि राजू रविवार से क्यों रो रहा था, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं अभी। अब देखिए इंटरोगेटिव सेकंड की बारी आई। हमने आपको बोला था QW यानी क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं QW से बोलते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। इस जो प्रश्न का बोध होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एक QW, ठीक। तो ये वाक्य हमने आपको पहले देखिए, हमने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव में भी दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक पॉजिटिव वाला होता है, एक नेगेटिव वाला होता है। तो हमने यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लिख दिया, देखिए। तो पहले हम इसके अनुसार बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी कि इंटरोगेटिव सेकंड का पहला स्ट्रक्चर जो है उसके अनुसार हम बनाएंगे, उसके बाद नेगेटिव यानी कि दूसरे के अनुसार बनाएंगे। देखिए पहले सबसे पहले इतना ध्यान दीजिए कि QW लगाया है, तो QW में क्या है, क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, ठीक। तो हम सबसे पहले QW के क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड का क्या लिखेंगे, वाई, ठीक। अब हैड लगाएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट क्या है, वे का होता है दे। अब सब आप दे ऑल लगाइए या ना लगाइए, क्योंकि वो बहुवचन में ऑलरेडी है ही, तो बहुवचन है ही तो आप दे ऑल लगाइए या ना लगाइए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो वाई हैड दे क्या होगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देख लीजिए, बीन लगेगा, बीन। अब क्या लगेगा, यानी कि सीखना, सीख रहे हैं, तो सीखना को होता है लर्न, LEARN, लर्न होता है, लर्न हुआ। लर्न के बाद ING उसमें लगना है, क्योंकि हम बता रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे है, ठीक। अब ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश हो गया। अब टाइम देखेंगे, 2 साल से फिक्स नहीं है, 2 साल से ही सीख रहे हैं, तो फॉर 2 years, ठीक। वाई हैड दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, तो क्या हुआ, वे सब 2 साल से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, ठीक। या अब यहाँ लगा देंगे कब, नहीं क्यों की जगह कैसे लगा देते हैं, कैसे बनेगा, वे सब 2 साल से अंग्रेजी कैसे सीख रहे हैं, तो वाई की जगह हम हो जाएगा हाउ, बस यही हुआ। अब देखिए ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेकंड का फर्स्ट स्ट्रक्चर के अनुसार, यानी पॉजिटिव सेंटेंस के अनुसार। अब आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस के अनुसार, यानी कि अब हमें करना क्या है, देखिए इसके अनुसार सेम वही लिखना है, हाउ हैड, फिर दे लगाओ आप। अब हमने देखिए यहाँ पे इसके अनुसार ये लगाया, इसके अनुसार ये लगाया, इसके अनुसार ये लगाया, अब ये रह गया, अब इसको उतारना है। अब इसके अनुसार ये भी लगाना है, नॉट बीन। अब वर्ब क्या है, लर्निंग है, लर्निंग हो गया, ING दोनों हो गया, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अब देखिए सेम यही चीज़ उतार ली, सिंस फॉर 2 years, ये आपका हो गया पूरा सेंटेंस खत्म। तो आज का ये सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम सुधारेंगे और अच्छे से अच्छे कोशिश करेंगे बताने के लिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
कुछ दिन से वीडियो नहीं पड़ रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। फिलहाल अभी वीडियो कंटिन्यू पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम बताएंगे आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम एक दिन मैराथन चलाएंगे, जो हमने आपको पहले से बोला कि एक दिन, यानी कि एक दिन क्या 2 घंटे में हम पूरा सेंटेंस ख़त्म कर देंगे। तो उसका लिए पहले से मैं ऐड डाल देंगे आप लोग को। वेटिंग मतलब कहते हैं ना कि वाचिंग वेटिंग में हो जाएगा, तो लाइव सेशन में हम डाल देंगे, तो आप उसका देख लीजिएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अच्छा जैसा लगे आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, थैंक यू।